हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का, जिसका नाम है जेंडर एंड नंबर। तो आज हम ये दोनों टॉपिक देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो दोस्तों हम देख रहे हैं जेंडर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जेंडर और नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या है? बेसिकली जेंडर वो होता है कि जो हमें, जो जेंडर का मतलब होता है कि जो मेल एंड फीमेल के बेस पे नाउन और प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्लासिफाई करता है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे राइट करता हूँ, व्हाट इज नाउन। सो जेंडर का मतलब होता है, जेंडर का मतलब होता है मेल और फीमेल के बेस पर नाउन और प्रोनाउन को क्लासिफाई करना, ये होता है आपका जेंडर। जेंडर का मतलब होता है कि मेल और फीमेल के बेस पे नाउन और प्रोनाउन को क्लासिफाई करना। ओके, चलिए ठीक है। तो जेंडर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इंग्लिश में जेंडर आपके चार प्रकार के होते हैं: मास्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड नेचर जेंडर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चारों को एक एक करके। काइंड ऑफ जेंडर। तो जेंडर चार प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका मैस्कुलाइन, सेकंड है आपका फेमिनाइन, थर्ड है आपका कॉमन, फोर्थ है आपका नेचर जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड नेचर जेंडर, ये आपके चारों हैं काइंड ऑफ जेंडर। जेंडर चार प्रकार के होते हैं: मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड नेचर जेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मैस्कुलाइन को पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग एंड कॉमन जेंडर को बोलते हैं उभयलिंग एंड नेचर जेंडर को बोलते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, ये आपके चार प्रकार के होते हैं जेंडर इंग्लिश में, ठीक है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर, नेचर जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है। अभी एक एक करके हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स एंड इसके डिफिनीशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, इसके डिफिनेशन क्या है? तो मैस्कुलाइन जो है नवजात के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैस्कुलाइन
जो नाउन नर जाति के लिए प्रयोग होता है उसे मास्क्यूलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होंगे मैन, फादर, ओके, मैन, फादर, लायन, टीचर, नो, मैन, फादर, लायन, बॉय, etc। ठीक है, ये आपका है मास्कुलाइन। मास्कुलाइन में जो नाउन नर जाति के लिए प्रयोग होता है उसे हम मास्कुलाइन कहते हैं। पुल्लिंग, इसका एग्जांपल्स है मैन, फादर, लायन, बॉय, etc। ठीक है। सेकंड आता है आपका फेमिनाइन। फेमिनाइन भी देखते हैं हम। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, जिसमें जो नाउन मादा जाति के लिए प्रयोग होता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एंड देखते हैं एग्जांपल्स। जो नाउन मादा जाति के लिए उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। व्हाट इज एग्जांपल्स? एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स आएंगे गर्ल, वुमेन, ओके, गर्ल, वुमेन, मदर, ठीक है, etc एक्सेट्रा। ओके, ये आपका हो गया फेमिनाइन जेंडर। जो नाउन मादा जाति के लिए प्रयोग होता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स है इसके गर्ल्स, वुमेन, मदर, etc। ठीक है। थर्ड है आपका आता कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? जो नाउन नर और मादा दोनों के लिए प्रयोग होता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे लाइक टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, सर्वेंट, ओके। इसके एग्जांपल्स होंगे टीचर, स्टूडेंट, सर्वेंट एंड
टीचर, स्टूडेंट, सर्वेंट, एडवोकेट, etc। देखिए, कॉमन जेंडर जो होता है वो दोनों नर और मादा जाति के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। एंड इसके जो एग्जांपल्स है वो होते हैं टीचर, स्टूडेंट, सर्वेंट एंड एडवोकेट। इन सब में क्या है, स्टूडेंट में गर्ल्स बॉय दोनों हो गए, एंड टीचर दोनों जेंडर के लोग बनते हैं, मेल फीमेल दोनों, तो इसलिए ये कॉमन जेंडर में है। ठीक है, फोर्थ हम देख लेते हैं नेचर जेंडर हम देख लेते हैं, नेचर। ठीक है, तो नेचर जेंडर क्या होता है, इसके जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, उसे नेचर जेंडर कहते हैं। ठीक है, नेचर जेंडर एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसका। जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है उसको हम नेचर जेंडर कहते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स वो नेचर जेंडर में आते हैं। आपके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लाइक टेबल, चेयर, ओके, वुड, ओके, एंड आपके आगे फैन, ओके। ठीक है, टेबल, चेयर, वुड, फैन, etc। ठीक है, ये आपके होते हैं नेचर जेंडर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने बताया है। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, मैं आपको एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। जेंडर, ठीक है, जेंडर क्या होता है, व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर जो है वो, जेंडर का मतलब ये है कि जो नर और मादा, मेल और फीमेल के बेस पर हमें नाउन और प्रोनाउन को क्लासिफाई करता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, जेंडर 4 प्रकार का होता है, काइंड ऑफ जेंडर होता है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड नेचर जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, ये 4 आपके होते हैं जेंडर। पहला है आपका मास्कुलाइन जेंडर। जो नाउन नर जाति के लिए प्रयोग होता है उसे हम मास्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके मैन, फादर, लायन, डॉग, बॉय। फेमिनिन जेंडर, जो नाउन मादा जाति के लिए प्रयोग होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके गर्ल, वुमेन, मदर, etc। ओके। कॉमन जेंडर जो नाउन नर और मादा जाति दोनों के लिए प्रयोग होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, सर्वेंट, एडवोकेट दोनों जाति के लोग, दोनों लिंग के लोग रहते हैं, मेल फीमेल दोनों बनते हैं। ठीक है, टीचर भी दोनों जेंडर के रहते हैं, स्टूडेंट भी दोनों जेंडर के रहते हैं, बॉय एंड गर्ल्स। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हमको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलने हैं हमें, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। मीन्स पुल्लिंग जो है उसको स्त्रीलिंग में अगर हमको चेंज करने हैं कोई भी वर्ड, तो हम कैसे कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बनाना। ठीक है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है वर्ड को चेंज करके, दूसरा है लास्ट में ई डबल एस ऐड करके, एंड तीसरा है लास्ट का जो वर्ड रहेगा उसको चेंज करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का क्या क्या है, देखते हैं हम। फर्स्ट है आपका चेंज बाय वर्ड, सेकेंड है आपका एड ई डबल एस, थर्ड है आपका चेंज लास्ट वर्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं आपके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने में के लिए। तो चलिए हम एक एक देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम चेंज बाय वर्ड। ठीक है, चेंज बाय वर्ड हम देखेंगे। फर्स्ट पहले आपका देख लेते हैं, जैसे कि बॉय, सेकंड सिस्टर, ठीक है, सॉरी बॉय, ब्रदर, ठीक है, किंग, फोर्थ है आपका फादर, फिफ्थ है आपका, चलिए तो फिफ्थ ये आपका है दोस्तों, ये आपका है मैस्कुलाइन। ठीक है, हम इधर फेमिनाइन देखेंगे, क्या होगा इसका फेमिनाइन। बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, किंग, क्वीन, फादर, मदर, मैन, वुमेन। ठीक है, ये तो हो गया चेंज बाय वर्ड। हम इसको शब्द को चेंज करके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, बाय एडेड ई डबल एस, सेकेंड एड ई डबल एस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है मास्टर, दूसरा है गॉड, तीसरा है टाइगर। ठीक है, ये है आपका मैस्कुलाइन। हम देखेंगे फेमिनाइन। ओके, मैस्कुलाइन का फेमिनाइन, मास्टर का फेमिनाइन क्या होगा, मास्टर्स। ठीक है, ई डब्ल्यू एस हम ऐड कर देंगे। गॉड, गॉड्स, टाइगर, आर ई डब्ल्यू एस। ठीक है,
बाई एडेड EWS मास्टर का मास्टर्स, गॉड गॉड्स, टाइगर का टाइगर्स। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। चेंज लास्ट वर्ड, चेंज लास्ट वर्ड। ठीक है, चेंज लास्ट वर्ड, तो हम देखेंगे पहला स्टेप सन। ओके, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे स्टेप सन का हो जाएगा स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क मेड। ठीक है, ये है आपके मैस्कुलाइन, ये है आपके फेमिनाइन। ठीक है दोस्तों, ये है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बनाना या फिर बदलना। 3 प्रकार होते हैं इसके, चेंज बाय वर्ड, ऐड EWS, चेंज लास्ट वर्ड। ठीक है, फर्स्ट आपका चेंज बाय वर्ड, बॉय का गर्ल, ब्रदर सिस्टर, किंग क्वीन, फादर मदर, मैन वेमेन। सेकेंड आपका आता है बाय एडेड EWS, मास्टर मास्टर्स, गॉड गॉड्स, टाइगर टाइगर्स। चेंज लास्ट वर्ड, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्क मैन, मिल्क मेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं नंबर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर। हम लोग देख रहे थे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नंबर। ठीक है, तो नंबर की जो डिफिनीशन है वो क्या होती है, नाउन का वह रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे नंबर या वचन कहते हैं। ठीक है, जो ये नंबर है ये 2 प्रकार के होते हैं। ओके, नंबर जो है 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका सिंगुलर, सेकंड आपका आता है प्लूरल। ठीक है, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन बहुवचन। ओके, सिंगुलर नंबर का क्या डेफिनेशन है, सिंगुलर नंबर से केवल एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, हाउस, पेन, बुक, चेयर, सिटी, etc। ठीक है, सिंगुलर नंबर से केवल एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर या फिर एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, हाउस, पेन, बुक, बुक्स, सिटी। बॉय एक लड़का, हाउस एक घर, पेन एक पेन, बुक एक बुक, चेयर एक चेयर, सिटी एक सिटी। ठीक है, सेकेंड आपका आता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर का क्या डेफिनेशन है, प्लूरल नंबर से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम बहुवचन या फिर प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्लूरल नंबर एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम बहुवचन या प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बॉयज, हाउसेस, पेन, बुक्स, चेयर्स, सिटीज। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना अभी तक मैंने आपको बताया है। तो अभी अगर हमको नंबर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने हैं तो हम वो कैसे करेंगे,
तो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो रूल्स हैं वो मैंने बताए हुए हैं अभी तक, तो आपको मैं वो एक बार बताता हूँ क्या क्या है। तो इसके फर्स्ट रूल जो में है, इसके फर्स्ट रूल में जो है, जनरली हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हम लास्ट के एंड में यस जोड़ देते हैं। जैसे कि हैंड है तो हैंड्स, पेन है तो पेन्स, काउ है तो यस लगा दिया, चेयर चेयर्स, बेड बैट्स, ठीक है, बेड बेड्स, ठीक है। हम जनरली फर्स्ट रूल तो ये है कि हम जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, उसको अगर हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम उसके लास्ट में यस ऐड कर देते हैं। जैसे कि डॉग डॉग्स, बुक बुक्स, लॉक लॉक्स, ठीक है। सेकेंड रूल ये है कि जिन नाउन के अंत में यस, डबल एस, यस एच, सी एच और यस आता है, उसे नाउन के अंत में उसमें ईएस जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। जिस नाउन के अंत में यस, डबल एस, यस एच, सी एच और यस आता है, उसको नाउन के अंत में उसमें ईएस जोड़ते हैं। और वे जो ईएस रहते हैं वो एज का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे कि बॉक्स, बॉक्सेज, जो हम ईएस जोड़ते हैं एज का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बॉक्स है तो बॉक्सेज, क्लास है क्लासेस, वॉच वॉचेस, गैस गैसेस, डिश डिशेस, ठीक है। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, यदि नाउन के लास्ट में वाई हो, ठीक है, यदि नाउन के लास्ट में वाई हो और उससे पहले ए ई ओ आई में से कोई वॉवेल हो तो उसके लास्ट में यस ऐड करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, यदि नाउन के लास्ट में वाई आता है और उस वाई से पहले ए ई ओ में से कोई भी वॉवेल आता है तो हम उसके लास्ट में यस ऐड करते हैं। जैसे कि बॉय बॉयज, डे डेज, मंकी मंकीज, टॉय टॉयज, की कीज, ठीक है। कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में वाई आता है और उस वाई से पहले जस्ट ए ई ओ में से कोई भी वॉवेल आता है तो हम उसके एंड में यस ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है, यदि नाउन के लास्ट में वाई हो, यदि नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, यदि कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में वाई है और उस नाउन के जस्ट पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम वाई को आई में बदल कर ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। यदि कोई नाउन लास्ट में वाई हो उस और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को आई में बदलकर हम ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बेबी, बेबीज, यहाँ पे हमने वाई को आई में बदल दिया एंड ईएस ऐड कर दिया, ठीक है। फ्लाई फ्लाइज, स्काई स्काईज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अभी जो बताया 4 रूल्स मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। जनरली एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम शब्द के लास्ट में, नाउन के लास्ट में यस ऐड कर देते हैं। जैसे कि हैंड हैंड्स, पेन पेन्स, काउ काउ, चेयर चेयर्स, बेड बेड्स। रूल नंबर 2 क्या है, जिस नाउन के अंत में यस यस यस, सी एच और यस आता है उस नाउन के अंत में हम ईएस जोड़ते हैं और वे एज का उच्चारण करते हैं। जैसे कि बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, वॉच वॉचेस, गैस गैसेस, डिश डिशेस। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई भी ई, ए ई और ओ में से कोई वॉवेल हो तो उसके लास्ट में हम यस ऐड करते हैं। बॉय बॉयज, डे डेज, मंकी मंकीज, टॉय टॉयज, की कीज। रूल नंबर 4, यदि नाउन के लास्ट में कोई वाई आता है और उस वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई में बदलकर हम ईएस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। बेबी बेबीज, फ्लाई फ्लाईज, स्काई स्काईज, सिटी सिटीज,
एंड स्टोरीज। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज आप अगर इसको नोट डाउन कर सकते तो नोट डाउन कर सकते। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? नंबर में जिस नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, जिस नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, उसको प्लूरल बनाते समय ईएस ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? जिस नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, उसको प्लूरल बनाते समय उसमें हम ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज, बफेलो बफेलोज। ओके, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है? रूल नंबर 6, कुछ नाउन में एक सी फॉर्म होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। कुछ नाउन में एक सा फॉर्म होता है, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि डियर, हिरन, फिश मछली, शिप भेड़, स्कोर स्कोर्स, 100 हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये है आपके रोल नंबर 6 नंबर के। तो दोस्तों आई होप आपको अभी तक मैंने जितना भी बताया है पढ़ाया है आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कंटिन्यू आपको बताता रहूं पढ़ाता रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।